वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट 31। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन से फॉर्मूलाज यूज करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। I फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं या जो अमाउंट हम लोन के तौर पर लेते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। आर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टी यानी कितने दिन के लिए हमने, कितने ईयर्स के लिए हमने तो लोन लिया है या फिर डिपॉजिट रखा है, और अपॉन 100। सेकंड फॉर्मूला होता है अमाउंट। अब जो अमाउंट होता है यानी कि पर्टिकुलर ईयर के बाद हमें कितना पे करना है या फिर हमें कितना मिलेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एट अ रेट ऑफ 10 पीसीपीए what would be the interest for 1 year on rupees 6000। देखो 6000 ये हुआ हमारा प्रिंसिपल, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है। कितने ईयर के लिए है, देखो 1 ईयर के लिए है। सो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। देन हमें फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। देन वैल्यू पुट अप कर लेंगे। अब देखो न्यूमरेटर के जीरो के साथ डिनोमिनेटर का एक जीरो कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर के एक जीरो के साथ डिनोमिनेटर का एक जीरो कट हो जाएगा। अब सिंपली आंसर आ जाएगा। देखो 6000 इंटू वन यानी हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज। इसे हम वर्ड में लिख लेंगे। द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज रुपीज 600। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Mahesh deposited rupees 8650 in a bank at a rate of 6% per annum. How much money will he get at the end of year in all? हम गिवन लिख लेंगे। देन अमाउंट के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। सो दैट सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। देन वैल्यू पुट अप कर लेंगे। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है। न्यूमरेटर के एक जीरो के साथ डिनोमिनेटर का एक जीरो कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 865 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मल्टीप्लीकेशन स्क्रीन पे गिवन है और हमारा आंसर आ जाएगा 5190 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे ये दोनों जीरो, न्यूमरेटर का एक जीरो डिनोमिनेटर के एक जीरो के साथ कट हो जाएगा और इंटरेस्ट आ गया 519 रुपीज। अब जो है तो हमें अमाउंट फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला है P प्लस आई। P गिवन है हमारा कितना है 8650, और जो आई है हमने अभी फाइंड किया 519। इनकी सिंपली एडिशन कर लेंगे जो कि स्क्रीन पे गिवन है। सो हमारा अमाउंट आ जाएगा 9169। इसे सिंपली हम वर्ड में लिख लेंगे। महेश विल गेट रुपीज 9169 at the end of the year. Come to the question number 3. Ahmed Chacha borrowed rupees 25,000 at 12% per annum for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? तो देखो दोस्तों यहाँ पे अहमद चाचा ने बैंक से जो लोन लिया है कितने का है 25,000 का, यानी ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और ये 12 पीसीपीए क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने साल के लिए लिया है, 1 ईयर के लिए लिया है। तो ये आ गया हमारा टाइम। और हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। देन इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। देन सिंपली वैल्यू पुट अप कर लेंगे। देन न्यूमरेटर का एक जीरो डिनोमिनेटर के एक जीरो से कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे न्यूमरेटर का एक जीरो अगेन डिनोमिनेटर के 1 जीरो के साथ कट हो जाएगा। और सिंपली हमारा 250 यहां से न्यूमरेटर से 250 इंटू ये 12 वन जा 12 हो जाएगा। हमको 250 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लीकेशन गिवन है।
जिसका आंसर आ जाएगा 3000। सो हमारा आंसर आ गया 3000। अब नेक्स्ट हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे और प्रिंसिपल हमें 25,000 पता है और इंटरेस्ट अभी फाइंड किया है जो 3000 है। 25 प्लस 3 28 होता है। सो अमाउंट आ जाएंगे 28,000। इसे सिंपली हम वर्ड में लिख लेंगे, he has to return rupees 28,000 to the bank at the end of the year. Question number 4. Kisan Rao wanted to make a pond in his field. He borrowed rupees 35,250 from a bank at an interest rate of 6% per annum. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, नेक्स्ट इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुटअप कर लेंगे, देन न्यूमरेटर का 0 और डिनोमिनेटर का 0 कट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में देखो 3525 को 6 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन स्क्रीन पे गिवन है और हमारा आंसर आ जाएगा 21,150 अपॉन 10। अब न्यूमरेटर का जो 0 है वो डिनोमिनेटर के 0 के साथ कट हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 2115। इसे सिंपली वर्ड में लिख लेंगे, किशन राव विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2115 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।